तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो यहाँ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। मतलब ये एक समीकरण ये दिया गया है। और आगे देखिए, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 1 नंबर में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, 2 नंबर में समांतर रेखाएं हो, 3 नंबर में समपाती रेखाएं हो। मतलब इसको आसान भाषा में समझिए कि एक समीकरण दिया हुआ है, 1 नंबर में हमें ऐसा दूसरा समीकरण बनाना है कि ये और ये दोनों समीकरण क्या करे, प्रतिच्छेद करे। 2 नंबर में हमें ऐसा समीकरण बनाना है कि ये समीकरण और जो 2 नंबर में समीकरण बनाएंगे ये दोनों समांतर हो, और 3 नंबर में क्या हो जाए, समपाती रेखाएं हो जाए। तो इस प्रश्न के तीनों भाग में हमें 3 समीकरणों को बनाना है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती के होने के क्या शर्त हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होगा यदि a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। उसी प्रकार जब समांतर रेखाएं होंगे तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होगा। और समपाती होने के लिए है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अर्थात तीनों अनुपात आपस में बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, आइए सबसे पहले हम लोग ना 1 नंबर को हल कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे 1 नंबर और लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे दिया है, यानी हमें जो समीकरण दिया है यहाँ पे इसको उतार लेंगे सबसे पहले। तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए, इस समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि पहला समीकरण है। और यहाँ पे जो a1 क्या हो जाएगा, यानी x के साथ गुना के रूप में 2 है a1, ये हो जाएगा b1 3 और c1 हो जाएगा -8, यानी कंटिन्यू हो जाएगा a1 b1 c1। अब हम लोग स्थिति को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति, यानी अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा तो उस परिस्थिति में स्थिति क्या होगा, स्थिति होगा a1/a2 ≠ b1/b2। और यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे। देखिए a1 का मान कितना है, 2 है, और a2 का मान कुछ भी नहीं तो लिख लेंगे ≠ b1 का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे, और b2 का मान कुछ भी नहीं है तो b2 लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग a2 और b2 को कुछ मान लेंगे। देखिए a2 को हमको क्या नहीं मानना है, देखिए a2 को यदि 2 मान लेते हैं तो कितना होता है, कट करके 1 बचता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 3/b2 है ना, यदि b2 को हम लोग 3 मान ले, b2 को 3 मान ले तो कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी दोनों का मान आपस में बराबर हो जाता है, लेकिन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a2 का मान हम 2 नहीं लेंगे, उसी तरह b2 का मान हम लोग 3 नहीं लेंगे, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए यहाँ मान लेते हैं, माना कि a2 का मान हमें 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 नहीं 3 ले लेते हैं। अब यहाँ b2 का मान 3 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तो चलिए b2 का मान हम लोग 3 ना लेकर के 2 ले लेते हैं। और देखिए इस कंडीशन में c1/c2 अनुपात है, नहीं है, तो c2 का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो c2 का मान हम लोग -7 ले लिए। तो आइए, तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे प्राप्त समीकरण, और प्राप्त समीकरण 2, यानी जो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त करना था, तो इसका रूप क्या है, a2x b2y + c2 = 0 होता है। अब हम लोग, ये दूसरा समीकरण का फॉर्म होता है ना, देखिए दूसरा समीकरण है तो भैया इसमें ना a2 लगा हुआ रहेगा, a2 b2 c2 लगा हुआ रहेगा। देखिए a2 का मान कितना है, 3x कर लेंगे, b2 का मान 2 माने हैं, उसी प्रकार c2 का मान -7 माने हैं, बराबर में क्या है, 0 है। तो सिंपल सा 3x + 2y ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस -7 = 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा जो समांतर वाला कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो दिया समीकरण है 2x +
3y माइनस 8 बराबर में 0। ये है समीकरण 1। और यहाँ a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -8। तो 2 नंबर में जो हमें समीकरण बनाना है इसमें स्थिति क्या है, समांतर है। तो समांतर का स्थिति ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहाँ पे लिख लेंगे समांतर C2। अब हम इक्वेशंस में ऊपर में देख लेते हैं कि a1 क्या है। देखिए a1 का मान 2 है, 2 बट्टे a2 बराबर यहाँ पे क्या है, b1 है। b1 का मान कितना, 3 है, 3 रख लेंगे। b2 का मान नहीं है, नॉट इक्वल टू c1 का मान -8 है और बट्टे में c2 है। देखिए a2 और b2 के जगह में हम ऐसा मान रखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और c2 के जगह में ऐसा मान रखेंगे कि ये बराबर नहीं हो। यदि हम a2 के जगह में 2 रखते हैं तो 2 बटे 2 1 हो जाता है। यदि यहाँ 3 रखते हैं तो 3 बटे 3 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, अर्थात दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ हम लोग सिंपल सा लिख देंगे, माना कि a2 बराबर कितना 2 रख लेते हैं, b2 बराबर 3 रख लेते हैं, ताकि यहाँ 2 यहाँ 3 रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब c2 क्या रखेंगे उसको समझिए। अब c के जगह में ऐसा मान रखें कि ये इसके बराबर ना हो, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो दोनों कट करके 1 आ जाएगा। यदि -8 यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ भी कट के 1 आ जाएगा ना, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ -8 के अलावा कोई भी संख्या रख देना है। तो आइए हम लोग -12 ही रख लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिख देंगे, प्राप्त समीकरण 2, यानी दूसरा समीकरण जो हम प्राप्त करेंगे, पहला तो दिया हुआ है। तो दूसरा समीकरण का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। आप चाहें तो समीकरण 1 यहाँ पे नाम दे सकते हैं, या नहीं तो अंतिम में जो प्राप्त होगा तो वहां भी लिख सकते हैं। a2 का मान कितना है, 2 है, बीच में प्लस b2 का मान कितना है, 3 है, 3y कर देंगे, प्लस करेंगे c2 का मान -12 है, बराबर कर देंगे 0। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, 2x प्लस 3y ब्रैकेट हटेगा, माइनस प्लस -12 बराबर में 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए तीसरा को ले लेते हैं। अब 3 नंबर में देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है, इससे हम लोग a1 b1 और c1 को निकाल लिए। अब 3 नंबर में रेखाएं क्या है, समपाती है। तो समपाती रेखाओं के लिए है, तीनों अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सा लिख लेंगे, समपाती। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर a1 का मान 2 है, तो 2 बट्टे a2 बराबर है, b1 का मान 3 है, 3 बट्टे b2 बराबर करेंगे, c1 का मान -8 है और बट्टे में c2 करेंगे। अब हमें a2, b2 और c2 के जगह में ऐसा मान रखना है कि ये तीनों अनुपात बराबर हो जाए। यदि हम यहाँ पे 2 रख दें, यदि हम a2 के जगह में 2 रख दें तो ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 रख दें b2 के स्थान पर तो ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा। यदि -8 रख दें तो ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा, अर्थात तीनों अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -8 रखेंगे तो दूसरा समीकरण हमारा पहले समीकरण के जैसा प्राप्त हो जाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ ना 2 से गुना करके रखेंगे, यानी यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, माना कि a2 के स्थान पर 2 नहीं बल्कि 4 रख देंगे, b2 के स्थान पर 3 नहीं बल्कि इसका डबल रख देंगे, 3 दूना 6 रख देंगे। अब c2 के स्थान पर -8 नहीं बल्कि -8 दूना 16 रख देंगे, यानी डबल रख देंगे। तो देखिए सिंपल सा, प्राप्त समीकरण 2, दूसरा समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा समीकरण का रूप है ax प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण का रूप है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, a2 का मान 4 है, 4x प्लस b2 का मान 6 है, तो सिंपल सा कर देंगे 6y प्लस c2 का मान -16, तो -16 यहाँ लिख देंगे, बराबर 0 करेंगे। आइए इसको आगे बढ़ा देते हैं, 4x प्लस 6y ब्रैकेट हटेगा, माइनस प्लस -16 बराबर में 0। ये है समीकरण 2। तो यही हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है।